हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। देश में दिवाली की चकाचौंध और पॉजिटिविटी के साथ रौनक के बीच अब करोड़ों क्रिकेट फैंस की आज सिर्फ एक ख्वाहिश है, और फैंस की ख्वाहिश ये है कि टीम इंडिया जैसे भी हो T20 वर्ल्ड कप में अपने हार के सिलसिले को खत्म कर दे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भले ही मुमकिन ना हो पाए, लेकिन दिवाली पर जीत का तोहफा तो बनता है ना बॉस। तो क्रिकेट हाउसफुल में आज बात करेंगे अब से कुछ ही देर में शुरू हो रहे भारत अफगानिस्तान मुकाबले की। अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि राशिद और नबी की अफगानिस्तान टीम के खिलाफ क्या होना चाहिए। कोहली एंड कंपनी का परफेक्ट प्लेइंग 11, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बनाई ड्रीम 11 टीम और इससे जुड़ी एक्सपर्ट्स की सलाह भी आपको देंगे। तो आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे आज के मेगा एक्सपर्ट पैनल के साथ। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं पूर्व भारतीय कप्तान और कमेंटेटर अजय जडेजा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कोच और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज रह चुके वेंकटेश प्रसाद जी। वेंकी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ऋषभ जी, थैंक यू। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पोस्ट स्पिनर और सेलेक्टर रह चुके सरनदीप सिंह। सरनदीप पाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं पूर्व तेज गेंदबाज टीम इंडिया के वीआरबी सिंह। वीआरबी पाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया ऋषभ जी। तो T20 वर्ल्ड कप की आपको हम भारत अफगानिस्तान मुकाबले की चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ अपडेट दे देते हैं आज के इस मुकाबले से जुड़ी हुई, जो कि सीधा हमारे पास अबू धाबी से आई है। तो क्या है ये अपडेट भारत और अफगानिस्तान मुकाबले से जुड़ी हुई? अब ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो अपडेट ये है कि भारत के आज के प्लेइंग 11 में बदलाव तय माना जा रहा है और सूर्य कुमार यादव आज टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में वापसी कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती का भी आज प्लेइंग 11 में खेलना तय नहीं है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो 2 चेंजेस हो सकते हैं। अश्विन या चाहर, इन दोनों में से किसी एक स्पिनर को मौका मिल सकता है। सूर्य कुमार हो सकता है ईशान किशन की जगह अपनी वापसी करें। रोहित और राहुल आज एक बार फिर पारी का आगाज करते हुए देखेंगे, ये सूत्रों के हवाले से हमारी अपडेट है। तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव लगभग तय हैं। और एक और अपडेट जो कि भारतीय फैंस और हमारे एक्सपर्ट्स बहुत खुश होंगे, विराट आज शायद नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे। शाम 7:30 बजे अबू धाबी में ये मुकाबला खेला जाएगा सुपर 12 राउंड का। भारत को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है। तो भारत को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। तो देखना यही होगा कि आज कैसे टीम इंडिया अपडेट करता है अपने आप को। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजय जडेजा जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, पहला सवाल आप ही से पूछूंगा। जैसे इनपुट्स हमें अबू धाबी से मिल रहे हैं, दुबई से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं एक बार फिर सूर्य कुमार यादव जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो क्या ईशान किशन नहीं होंगे प्लेइंग 11 में? इसका टीम इंडिया को कुछ फायदा हो सकता है? आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर स्पैज़म था और स्पैज़म कई बार एक दिन में 2 दिन में ठीक हो जाता है, तो अगर वो ठीक हो जाते हैं तो आपकी जो पहली रणनीति थी, मैं तो वही मानता हूं कि कॉन्फिडेंस टीम को तो तभी रहता है, और आपको भी एज एन इंडिविजुअल, एज ए कप्तान, एज ए यूनिट, जो भी देखें आप, कि अगर आपने एक निर्णय लिया है तो वो सही निर्णय ही होता है। इसीलिए आपको कप्तान बनाया है, आपकी सोच के लिए तो बनाया होता है। अब ये मुझे नहीं पता निर्णय कप्तान लेते हैं या यहाँ पे कोच लेते हैं, या इंडियन क्रिकेट का आजकल मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जो निर्णय आपने लिया था वो अगर चोट की वजह से किसी को आपने छोड़ा था तो ऑब्वियस चीज तो यही कहती है कि जब वो वापस आए ताकि आपका दोबारा जो सेटअप है वो नॉर्मल हो जाए। तो उस लिहाज से तो अगर फिट है तो वापस आना चाहिए उनको। बाकी अभी तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है जी। देर हो चुकी है, लेकिन देर से भी अगर आ जाएं तो भी टीम इंडिया के फैंस को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिवाली का तोहफा मिल जाएगा। वैसे अजय जी, एक और सवाल आपसे पूछूंगा। विराट कोहली ने पिछले मैच में हार के बाद कहा था कि टीम में वो जज्बा नजर नहीं आया जो कि शायद एक चैंपियन टीम में होना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई थी तमाम फैंस को। आज अगर हम विराट कोहली के नज़रिए से देखें तो आज विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट रहने वाला है। पहले ही उन्होंने कह चुके हैं कि बतौर कप्तान उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। यहाँ पर हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जी बिल्कुल, आई थिंक फैंस भी डिसअपॉइंटेड है, प्लेयर्स खुद भी डिसअपॉइंटेड है, और खेल है, खेल में हार जीत तो होती है। खेल के एंड में भी जो विराट कोहली ने एसेस कर पाए, मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलतियां जब हो जाती है उसको एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो विराट कोहली साहब ने जो बोला उस दिन, मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो कहा ना कि हम ब्रेव नहीं थे, तो आई थिंक दोनों मैचेस में आपको यही नजर आया कि जो डिसीजन मेकिंग हो या टीम सिलेक्शन हो या जो खेलने का अंदाज है, वो एक सहमा हुआ सा था, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो खेल है, इसमें आप जरूर सीखते हैं, आगे बेहतर ही होंगे। वेंकी सर भी हमारे साथ हैं। वेंकी सर, आपने अजय जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई गलतियों से सीख लेना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ बेशक टीम इंडिया हॉट फेवरेट कही जा सकती है, दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन और प्लेइंग पोटेंशियल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस ओपोनेंट को लाइटली लेना टीम इंडिया के लिए आज रिस्की हो सकता है। डेफिनेटली यस। आप किसी टीम को भी इंटरनेशनल लेवल पे आप लाइटली नहीं ले सकते। आप सीरियस खेलना चाहिए, और मेरा ख्याल से इंडियन टीम का इंटेंट ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव इंटेंट पे जाते हैं, वो जीतने के लिए जाते हैं। और मगर कैसे खेलते हैं, कैसे जीतते हैं, वो उसके ऊपर उनके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि इधर इंडिया को सिर्फ जीतने का ही सोच नहीं है, अच्छी तरह से जीतने का सोच रहता है फॉर श्योर। आप प्लेयर का मैचअप आप देखा तो जरूर इंडिया का जो प्लेयर्स है उनके साथ बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, मगर इनका जो स्पिनर्स है बहुत बढ़िया स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान में, पुश ओवर्स नहीं है अफगानिस्तान। फिर भी मैं बोलता हूँ इंडिया को बहुत अच्छी तरह से चांसेस, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वेंकी सर, जो प्लेइंग 11 में आज दो चेंजेस की कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद आज ईशान किशन की जगह वापस सूर्य कुमार की वापसी होगी, और दूसरी तरफ ये भी चांसेस हैं कि राहुल चहर खेल सकते हैं या फिर आर अश्विन। पॉजिटिव चेंज? नहीं, आई मीन दूसरी बार भी हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज करते रहो प्लेइंग 11 को। मेरे ख्याल से चेंजेस ज़्यादा होगा नहीं है, और आप मेरे को पूछ रहे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेंजेस करना ही नहीं चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और फिर मैं चेंजेस देखना चाहता हूँ बैटिंग वो जो ऑर्डर में देखना चाहता हूँ कि उधर विराट कोहली ने 3 नंबर पे खेलना ही है, क्योंकि वो 3 नंबर पे बहुत सारे रन्स बनाए हैं, और इवन ये टूर्नामेंट में भी पहला मैच जो पाकिस्तान के साथ खेले उधर भी 50 किए। कोई इतना कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है टीम इंडिया का जो बैटिंग, आप स्टैटिस्टिक्स देखा तो बैटिंग में, तो इसके वजह से विराट कोहली नंबर 3 पे खेलना ही है, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से फ्रॉम फ्यू इयर्स, लास्ट 2-3 इयर्स T20 इंटरनेशनल में कुछ 12 50s किया है, कोई इंडियन बैट्समैन किया ही नहीं है इतने रन्स। जी सरनदीप जी, आप क्या कहेंगे? आप भी इत्तेफाक रखते हैं अजय सर से कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए? एक चेंज वेंकी सर कह रहे हैं कि अगर विराट नंबर 3 पर खेलते हैं तो शायद ठीक है। नहीं बिल्कुल, हाँ, वो तो बैटिंग ऑर्डर की चेंज हम बात करेंगे। बैटिंग ऑर्डर अपनी जगह ही आपका रहना चाहिए। रोहित और केएल राहुल को ही ओपन करना चाहिए। जो खिलाड़ी पिछले 4-5 साल से ओपन करते आ रहे हैं, 150-200 ओडीआईस खेल चुके हैं और आपने जिताया भी अपने दम पे, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स आपको माना जाता है, उनको क्यों चेंज किया जाता है? बड़े मैचेस में उनको प्रेशर देना चाहिए, ना कि एक डेब्यूटेंट को अंदर डाल के ओपन करवा के कि खुद नीचे आके प्रेशर से निकलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर सेम रहना चाहिए, और टीम में भी मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए। ईशान किशन को अगर आप पिछले मैच में भी देखें, अगर आपको उनको यूज करना था तो न्यूजीलैंड के सामने इस सोडी और सेटलर के सामने यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव की जगह खेले तो नंबर 4 पे उनको खेल के बोलते कि जाके अंदर वो फ्रीली खेले, उनके ऊपर वो अटैक करते जाके, तो वो एक समझ आती है आपको। आज के मैच में भी मैं वही देखना चाहता हूँ कि चेंज नहीं कुछ चाहिए, नंबर 4 पे बल्लेबाजी कराइए आप ईशान किशन को भी। एक मैच खिला के बाहर करेंगे तो ना आपके लिए ईशान किशन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ना टीम को पता चलेगा कि आने वाले समय में कौन से यंग ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बड़े प्लेयरों की जगह ले सकते हैं। तो ये एक चीज मैं देखूंगा कि टीम में कुछ बदलाव नहीं देखना चाहता हूँ मैं। अच्छा वीआर भाई, अगर हम बॉलिंग के नज़रिए से देखें तो टीम में चेंज भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं टीम के एटीट्यूड में एक चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे खुद विराट कोहली ने कहा था पिछली मैच के बाद में कि कहीं ना कहीं वो करेज देखने को नहीं मिली, वो ब्रेवनेस देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में क्या हो सकता है जीत का विनिंग फॉर्मूला? क्योंकि आप अगर T20 फॉर्मेट में अगर आपकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा वीक है कि आप अगर बड़ा टारगेट बनाते हैं तो उसको डिफेंड नहीं कर पाते, अगर पहले आपके बल्लेबाज कुछ रन दे दें तो उसको आप अपने ओपोनेंट के सामने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटा साबित कर देते हैं।
तो आज के बॉलिंग जो टीम का विनिंग मंत्रा क्या होगा? जी देखिए, मैं पहले तो ये बोलूं कि देखिए वीक तो नहीं है हमारी गेंदबाजी। देखिए यही बुमराह है, यही शमी है, पहले से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पर ये बोलूंगा कि जो डिसीजन मेकिंग है, बॉलर्स को भी आपने किस जगह पे बॉल डलवानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से। जैसे पाकिस्तान के विरुद्ध हमने बुमराह को पहले 10 ओवर में सिर्फ 1 ओवर डलवाया, तो दूसरे मैच में आके हमने वरुण चक्रवर्ती को जरूर पहला या दूसरा ओवर करवाया था, तो वहां पर मेरे ख्याल से शमी को डलवाएं। ये फास्ट बॉलर, नया गेंद उनके हाथ में पड़ा है, वो थोड़ा सा टेस्ट करे बैट्समैन को, आकर खुलकर बॉल डालें। जो सी बात बॉडी लैंग्वेज की करते हैं, जैसे जड्डूपा ने एक बात बोली कि सहमे लग रहे थे, वो सहमना नहीं है। आपने जब गेंदबाजी कर रहे हैं खुलकर बॉल डालिए, जो आपको आता है सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, और अपने प्लान्स जो से बहुत क्लियर रखिए माइंड में। तो उनके वो आपने डबल माइंडेड नहीं होना। चाहे टारगेट छोटा था 110 था, पर मेरे को वहां लगा कि थोड़ा सा बेहतर अटैक हो सकता था, थोड़ा सा और चढ़कर बॉल डाल सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी आपको 10 पे आउट किया था। आप कोशिश करते कि उनके 4 से 5 खिलाड़ी आउट करते, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि सिर्फ बुमराह ही लग रहे थे विकेट टेकिंग उस दिन। मेरे ख्याल से अपनी विकेट टेकिंग आपकी एक मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली नई बॉल से फास्ट बॉलर्स को। तो आज देखना चाहूंगा, स्पेशली मैं शमी से थोड़ा प्रदर्शन देखना चाहूंगा। नई बॉल से बढ़िया बेहतर गेंदबाजी करते आए पिछले कई सालों से। जी बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करनी होगी और अपने टेम्परामेंट को भी बदलने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। सेमीफाइनल को अगर हम अभी दूर की कौड़ी माने भी, तो भी टीम इंडिया के लिए जो है अपने सम्मान की लड़ाई में इस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट्स टेबल पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान तो टॉप पर है, 4 में से 4 मुकाबले के जीत के बाद वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, लेकिन टीम इंडिया जो है वो इस वक्त बॉटम 2 में नज़र आ रही है। 2 मैचेस खेली है, दोनों मुकाबलों में उसे हार मिली है, जबकि अफगानिस्तान 3 में से 2 मैचेस नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ उससे जीत हासिल हुई है। तो इस वक्त अच्छे नेट रन रेट के साथ वो दूसरी पोजीशन पर है। अजय जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि टीम इंडिया को आज ना सिर्फ जीत की ज़रूरत है बल्कि बड़ी जीत की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। बड़ी जीत के लिए पहले बल्लेबाजी करनी ज़रूरी है, लेकिन जो यूएई के मौजूदा वर्ल्ड कप की कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि ड्यू फैक्टर में जो टीम बाद में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करती है उसको फ़ायदा होता है। तो टॉस तो हालांकि किसी के हाथ में नहीं, लेकिन अगर टॉस जीत जाए विराट कोहली तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आप वैसे ही रिस्की पोजीशन में है, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं। आप रन रेट भी करें, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान से अगर डर रहे हैं कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा आपकी हार जीत से या आपके रन रेट से, तो रन रेट तो उनका बेहतर तभी रह पाएगा जब वो न्यूजीलैंड को भी हराएंगे। तो न्यूजीलैंड को अगर हराएंगे तो रन रेट तो उससे भी बेहतर हो जाएगा। और जो रन रेट का फासला है इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के बीच, वो एक मैच में आप कवर भी नहीं कर सकते। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आंकड़ों का मैं इतना शौकीन नहीं हूं, लेकिन आंकड़ों में शायद आई थिंक आपको 35 ओवर कम खेलने हैं अफगानिस्तान से अगले 3 मैच में। तो वो एक इक्वेशन ही है और आपको अपने हाथ में जो है वही करना पड़ेगा। आप रन रेट को सोच के अगर ये मैच भी उस तरह से खेलेंगे तो मुश्किल होगी। अफगानिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो या न्यूजीलैंड के साथ जो हो चुके हैं, आप अगर अपनी नॉर्मल क्रिकेट ही खेलते रहें वही आपका बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि जिस अंदाज से आप इतने साल खेले हैं, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा आपके इस सवाल पे, अगर आप इस मैच में ऐसा सोच रहे हैं कि हम कितनी जल्दी जीते या कैसे जीते, वही तो सोच चाहिए होती है हर मैच के लिए। तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही देर हो गई है। आपके मुताबिक थोड़ी देर हो चुकी है। वेंकी सर, अजय जी कह रहे हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ सोचने के लिए कि ऐसा खेलें या वैसा खेलें, कितनी जल्दी जीतें। आपको भी लगता है कि आज एक दिन है टीम इंडिया के सामने फियरलेस क्रिकेट खेलने का? देखिए, आज थोड़ा तो देर हुआ है। ऑफ कोर्स एक तो जीतना चाहिए था इंडिया और भारत ने जीता नहीं है, तो इसके वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि उन लोग क्वालिफाई करना। तो मिरेकल्स जो हम बात करते हैं ना, वो हो सकते हैं, किसको पता है। आप अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं, पता नहीं। मगर या आई कंप्लीटली एग्री विद अजय कि इंडियन टीम पहले ये मैच जीतने के लिए देखना है और कैसे जीतते हैं वो देखना है, क्या क्या करना है, प्रोसेस जो है उन लोग वो फॉलो करना चाहिए, कौन सा रोल खेलना है वो सोचना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप जीत के पास आते हो ना, तभी आप थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अच्छा चलो जितने जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी जीतेंगे। तो वो बाद में होता है, मगर पहले जीतने के लिए देखना है और कुछ नहीं।
सरनदीप पाजी, आप क्या कहेंगे? अजय जी और वेंकी सर को आपने सुना, यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ जीत की नहीं है, बड़ी जीत की है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम हेड टू हेड देखें तो पूरी तरह से 100% रिकॉर्ड तो टीम इंडिया के फेवर में है। क्या आज भी टीम इंडिया ये सोचेगी कि अफगानिस्तान के खिलाफ बचकर खेलें? क्योंकि फिर तो वही हो जाएगा जो आपने पहले किया था, फिर आपकी बल्लेबाजी में दिखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। नहीं, देखिए, जहां की हम रिकॉर्ड की बात करते हैं कि अफगानिस्तान के सामने जीतो, पाकिस्तान के सामने तो उससे भी ज्यादा बेटर था हमारा। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आप बड़े मार्जिन को लेके भाग रहे, टीम प्लानिंग की बात मैं अगर करता हूँ कि मैं टीम का हिस्सा रहा कुछ साल तक, तो मैं पहले 6 ओवर में आप कितने रन देखते हैं, और उससे भी जरूरी होता है ऋषभ जी 6 ओवर के बाद जो 7 से 14 ओवर का गेम होता है ना, जब स्पिनर्स अंदर आते हैं गेम के अंदर, तो आप उस गेम को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से खेलते हैं, क्या आपकी रणनीति बनती है कि ओवर में कितना बड़ा एक बड़ा शॉट मारना, जैसे सिंगल्स करके 14-15 ओवर तक ओपनर और 3 नंबर में से किसी एक को लंबा जाना पड़ेगा, तो फिर लंबा टारगेट मिलता है। अगर वो आपकी प्लानिंग नहीं है और कुछ चमत्कार चाहते हैं कि अजीब सा हो जाए कि हम गए और मारते मारते रहे, तो भी वो चमत्कार तो नहीं होने वाला है इससे आपको। जी अजय जी, जैसे सरनदीप पाजी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा इस वक्त दारोमदार रहेगा, अच्छी शुरुआत देने को लेके। आज अगर हम कहें दोनों मुकाबलों में रोहित और केएल नहीं चले, आज तो फैंस कहेंगे खासतौर से रोहित से बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी, मोस्ट एक्सपीरियंस T20 ओपनर है टीम इंडिया के लिए। अजय जी, तो ये तो ऑब्वियस है और यही करते आए हैं रोहित शर्मा पिछले 10-12 सालों से। रोहित शर्मा से उनकी भी 2 इनिंग खराब हुई है। आई थिंक बहुत जो हुआ है, जो मैचेस गए हैं, वो किसी की स्किल या किसी के लेवल ऑफ प्ले की वजह से मेरे को नहीं लगता कि जो हम पिछले 2 मुकाबले हारे हैं। कप्तान साहब ने जो बोला है उस पर ही मैं भी मानता हूं कि हम उतने ब्रेव नहीं थे। एक होता है ना फियर ऑफ फेलियर और एक होता है फियर ऑफ विनिंग। यहां पे हमको शायद फियर ऑफ फेलियर मार गया। फेयर ऑफ फेलियर मार गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ? वीआरवी क्या कहेंगे? जी देखिए, फियर तो होना चाहिए नहीं, भारत के लिए खेल रहे तो दिलेर होकर खेलिए आप। और देखिए, ये खिलाड़ियों ने, जैसे हम सारे बात कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली डाउन लग रहा था, स्पेशली फील्डिंग में। और जिस तरीके से जब बल्लेबाजी भी हम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि अंदर से कुछ सहमे हुए हैं। शॉट खेलने के पहले, एग्जीक्यूशन से पहले सोच रहे थे कुछ, मेरे ख्याल से बड़े शॉट्स के लिए डर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए नजर तो आया था, बट इस चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप भारत के लिए खेल रहे हैं। आपको मानसिक जो सा दबाव है झेलना पड़ता है वहां उस लेवल पर जाके। पर आज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से सरनदीप पाजी ने बात की, एक देखिए जैसे डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही, कहीं ना कहीं हमारी वो भी चूक रही है पहले 2 मैचेस में। बिल्कुल। और चलिए अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका हमारे तमाम दर्शकों को इंतजार रहता है। आपको दिखा देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने की बनाई हुई ड्रीम 11 टीम भारत और अफगानिस्तान मुकाबले को लेकर। तो सबसे पहले वेंकी सर की टीम आपको दिखा देते हैं। वेंकी सर ने इस टीम में आज किन खिलाड़ियों को चुना है? तो ईशान किशन को आज वेंकी सर ने अपनी टीम में जगह दी है। आर गुरबाज इनकी टीम का हिस्सा हैं। रोहित शर्मा को भी इन्होंने मौका दिया है। इसके अलावा विराट कोहली, केएल राहुल को वेंकी सर ने अपना कैप्टन बनाया है। रविंद्र जडेजा को भी इन्होंने अपनी ड्रीम 11 में शामिल रखा है। साथ ही साथ मोहम्मद नबी और हार्दिक पांड्या। जसप्रीत बुमराह वेंकी सर के वाइस कैप्टन हैं। इसके अलावा राशिद खान और मुजीबुर रहमान को इन्होंने जगह दी है अपनी ड्रीम 11 में। अब आपको दिखाते हैं वीआरवी सिंह की ड्रीम 11 भारत अफगानिस्तान मुकाबले को लेकर। तो वीआरवी सिंह की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आर गुरबाज को इन्होंने भी अपनी टीम में शामिल रखा है। इसके अलावा विराट कोहली वीआरवी के आज के मुकाबले के लिए वाइस कैप्टन है, जबकि केएल राहुल को उन्होंने कैप्टन बनाया है। रोहित शर्मा को भी इन्होंने जगह दी है। तो टीम इंडिया के टॉप 3 बैटर्स इस टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा जदरान, रविंद्र जडेजा वीआरवी की टीम का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या को भी बतौर ऑलराउंडर वीआरवी ने टीम में शामिल रखा है। इसके अलावा नबी, बुमराह और शार्दुल ठाकुर और राशिद खान। तो चलिए अब आपको सरनदीप पाजी की टीम दिखा देते हैं। सरनदीप पाजी ने अपनी ड्रीम 11 टीम में किन खिलाड़ियों को रखा है? तो शहजाद, रोहित शर्मा सरनदीप पाजी की टीम का हिस्सा है। इसके अलावा विराट कोहली, केएल राहुल एक बार फिर सरनदीप पाजी की टीम के कैप्टन हैं। रविंद्र जडेजा को पाजी ने अपनी टीम में रखा है। इसके अलावा नैब भी हैं इनकी टीम में। मोहम्मद शमी भी सरनदीप पाजी की टीम में हैं। जसप्रीत बुमराह को इन्होंने भी अपना उपकप्तान चुना है। राशिद खान सरनदीप जी की टीम में भी हैं और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती भी
और मुजीबुर रहमान। सरनदीप पाजी, आपकी टीम के बारे में मैं पूछूं तो आज फेवरेट पूछना तो खैर गलत होगा, लेकिन राशिद खान को ना कप्तान ना उप कप्तान, लगता है भारतीय बल्लेबाज उनके सामने वेल प्रिपेयर्ड हैं। नहीं, बिल्कुल काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। और देखें राशिद खान के, अगर हम आईपीएल का ये सीजन देखें तो उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं। अगर आप हल्की टीमों की बात करें, स्कॉटलैंड है ये, तो वो ठीक है, लेकिन आज एक रियल टेस्ट होगा उनका भी। और जो केएल राहुल को अगर कप्तान इसलिए बनाया कि ओपन में, कि जितनी अच्छी फॉर्म में वो आईपीएल में थे, टेस्ट मैचेस में थे और काफी लंबे समय से प्रदर्शन अच्छा करते हैं, तो आज उनसे वो बड़ी पारी देखने का दिन है कि आज उनको एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। और जसप्रीत बुमराह की नई बॉल से गेंदबाजी करें और ऊपर से जल्दी विकेट को, जल्दी 2-3 विकेटें लेके अपने स्पिनर्स के लिए चीजें थोड़ी सी आसान करें। अच्छा वीआरवी, राशिद खान केएल राहुल को 3 बार आउट कर चुके हैं। ये आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपको बता दूं, और आपने उन्हें अपना कप्तान भी बनाया केएल राहुल को। देखिए, अगर बॉलर है तो आउट तो करेंगे कभी ना कभी, बट जरूरी ये है कि केएल के लिए आज अच्छी इनिंग खेल के दिखाएं। जिस तरीके से पाजी ने बात की आईपीएल और जैसे कि प्रैक्टिस मैचेस में भी जो उन्होंने स्कोर बनाए थे बड़े, तो कहीं ना कहीं अच्छी फॉर्म में तो है, पर आज एग्जीक्यूशन की बारी है। आज बड़ी पारी खेलने अपने भारत के लिए, और साथ ही साथ विराट को भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जितने भी तमाम खिलाड़ी हमने या ड्रीम 11 में लिए हैं, तो डेफिनेटली आज भारत के लिए बड़ा दिन भी है और बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं, तो बड़ा मैच में बड़े रन बनाएंगे तो मजा आएगा देखा जी। बिल्कुल। और वेंकी सर, आप क्या कहेंगे, आज कैप्टन विराट कोहली के लिए बड़ा दिन? वेंकी सर, विराट कोहली के लिए बड़ा दिन? Oh yes, of course. बड़ा दिन का मतलब आज जीतना है। जी, दिवाली आ गई है ना, जश्न के मतलब लोग कह रहे हैं कि भैया तोहफा दे दो जीत का। नहीं, जरूर देंगे श्योरली, एंड परफॉर्म भी करेंगे वो, there's no doubt about it। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे कैप्टन हैं, अच्छे लीड करते हैं, पैशन से खेलते हैं, बहुत पैशन है उनके साथ, और एटीट्यूड भी बहुत अच्छी तरह से है। तो अच्छे क्या मतलब कैप्टन है और ग्रेट लीडर बोलता हूँ मैं एक्चुअली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया आज कम से कम अपने हार के सिलसिले को तोड़ेगी और टीम इंडिया अपने फैंस को जीत का तोहफा देगी, दिवाली का तोहफा देगी। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो मायूसी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त है न्यूज़ 24 पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं। नमस्कार।